नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। तो बिहार चुनाव की सियासी बिसात पर महागठबंधन अपने सबसे अहम चाल चल दी है जातीय संतुलन का ऐसा समीकरण जिसमें कोर वोट बैंक को न सिर्फ साधा गया बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व का विस्तार करने की कोशिश की गई है। आंकड़े बताते हैं कि इस बार महागठबंधन ने टिकट बंटवारे में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को प्रमुखता देकर सामाजिक न्याय की राजनीति को चुनावी हथियार में तब्दील कर दिया। लेकिन ये भी हम नहीं भूल सकते कि किस तरीके से महागठबंधन में कलह चल रही है, किस तरीके से अपने अपने सहयोगी दलों के साथ ही उनकी मुठभेड़ चल रही है, उनका जो है भिड़ंत चल रही है। देखा जा रहा है कि अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा उन्होंने ऐसे ही कर दी है, सीटों का कोई बंटवारा नहीं किया गया है, और अगर की है तो उसमें उन्होंने ये चाल जरूर चली है कि वो महागठबंधन में टिकट बंटवारे में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को प्रमुखता देने की ये चाल उन्होंने चली है। लेकिन क्या जनता इस चाल पर यकीन कर पाएगी? हालांकि आपको इनकी इस चाल के बारे में विस्तार से समझा देते हैं कि क्या कुछ हुआ है। महागठबंधन के कुल 255 उम्मीदवारों में से 56% उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से आते हैं। इन उम्मीदवारों में एमवाई यानी मुस्लिम यादव का वर्चस्व साफ झलकता है। 67 यादव और 30 मुस्लिम यादव मैदान में है, यानी कुल मिलाकर 97 सीटों पर महागठबंधन ने अपने सबसे भरोसेमंद वोट बैंक पर दाव खेला है। इतना ही नहीं, गठबंधन ने 30 कुर्मी, कुशवाहा और 33 ईबीसी को भी उम्मीदवारों की टिकट देकर सामाजिक आधार को और चौड़ा करने की कोशिश की। दोनों वही वर्ग एनडीए के परंपरागत वोट बैंक माने जाते रहे। ऐसे में महागठबंधन की रणनीति सत्तारूढ़ गठबंधन के वोट बेस में सेंधमारी की एक साफ कोशिश के रूप में देखी जा रही है। दलित और स्वर्ण मतदाताओं की हिस्सेदारी को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। गठबंधन ने 41 उम्मीदवार इन दोनों वर्गों से उतारे हैं। इसके अलावा 13 वैश्य उम्मीदवार भी टिकट पाने में सफल रहे। जातीय विविधता ने केवल सामाजिक समीकरणों को संतुलित करती है बल्कि विभिन्न वर्गों को सीधे जोड़ने की सियासी कोशिश भी कही जा सकती है। अगर दलवार नजर डाले तो राजद ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, जिसमें सबसे अधिक 50 यादव उम्मीदवार हैं। ये संख्या इस बात की पुष्टि करती है कि राजद अब भी यादव मतदाताओं को अपनी रीढ़ मानता है। इसके अलावा 18 मुस्लिम उम्मीदवारों के जरिए एमवाई समीकरण को भी मजबूती दी गई है। राजद की इस बार रणनीति में एक दिलचस्प बात यह भी है कि पार्टी ने अपने परंपरागत वोट बैंक से बाहर निकलकर कुर्मी और कुशवाहा समुदाय के 18 उम्मीदवार उतारे हैं। ये वर्ग आमतौर पर जेडीयू और बीजेपी के करीब रहा है, लेकिन राजद अब उन्हें अपने पाले में खींचने की कोशिश में है। स्वर्णों को लेकर भी राजद ने एक नई रणनीति अपनाई है। इस बार पार्टी ने 14 स्वर्ण उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 6 भूमिहार, 5 राजपूत और 3 ब्राह्मण शामिल हैं। 2020 के मुकाबले स्वर्ण प्रतिनिधित्व में हल्की बढ़त साफ देखी जा सकती है। वहीं 19 दलित उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है, जो सभी सुरक्षित सीटों से मैदान में हैं। अब देखना ये होगा। हालांकि देखा जा रहा है कि किस तरीके से अलग अलग बिछड़कर, अलग अलग होकर इन्होंने ये रणनीति अपनाई है, क्योंकि कांग्रेस ने अलग दावेदार उतारे हैं, राजद ने अलग दावेदार उतारे हैं। देखा गया है कि बिना सीटों के बंटवारे ये उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो आगे चलकर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।